Good morning, all of you. Today we will continue with the four factor of production. So start with land. In general understanding, land may mean the surface of earth livable for mankind. However, in economics, the concept of land is more inclusive. According to Marshall, all natural assets which help in production or economic activity constitute land, that is climate of a particular part of earth, water resources, fertility, mineral resources, all of these constitute land. लैंड में अगर आप देखो तो लैंड इज़ अ नेचुरल रिसोर्स, जिसको हम इकोनॉमिक्स में नेचुरल असेट बोलते हैं. सो विद द हेल्प ऑफ लैंड को यूज़ करके हम लैंड का जो यूज़ है वो प्रोडक्शन में किया जाता है और कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए किया जाता है. ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हो किसी भी चीज़ का, तो आपको उसके लिए क्या चीज़ चाहिए? सबसे फर्स्ट चीज़ चाहिए वो है अ पर्टिकुलर एरिया और अ लैंड. आपको लैंड चाहिए. सो लैंड इज़ अ गिफ्ट ऑफ नेचर एंड इज़ नॉट मैन मेड. सो ये किसी पर्सन ने बनाया हुआ नहीं है. सो ये ह्यूमन मेड रिसोर्सेज नहीं है. नेचुरल रिसोर्सेज मतलब जो चीज़ हमें नेचर से मिल रही है. सो लैंड हम यूज़ करते हैं फॉर दी प्रोडक्शन. कोई भी फर्म सेटअप करने के लिए, अगर हम कोई भी फैक्ट्री ओपन करना चाहते हैं या अगर हम कोई इंडस्ट्री ओपन करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें लैंड चाहिए. ओके, सो द टोटल सप्लाई ऑफ लैंड इज़ फिक्स्ड. अगर कोई भी लैंड है, अगर आपको प्रोडक्शन करना है, तो वो लैंड क्या होगी? जितनी भी लैंड है दैट इज़ फिक्स्ड. आप उसको बढ़ा नहीं सकते, आप उसको कम नहीं कर सकते हो. अगर आप उसको सेल करते हो तो वो कम होगा, या फिर आप परचेज करते हो तो कम होगा. बट अगर आप कोई फर्म सेट कर रहे हो तो वो जो लैंड है वो फिक्स्ड रहेगी. लैंड इज़ जियोग्राफिकली इमोबाइल. इमोबाइल मतलब अगर आप चाहो तो लैंड को उठा के दूसरी जगह नहीं रख सकते, यानी उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पॉसिबल नहीं है. इमोबाइल. ओके, all type of land are different in fertility, climatic condition and so on. अगर कोई भी लैंड है, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि अगर हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल एक फार्मर है, वो क्या कर रहा है? वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कर रहा है, मतलब कल्टीवेशन कर रहा है. सो हर लैंड की फर्टिलिटी सेम नहीं होती है. फर्टिलिटी मीन्स कि वो कितना फर्टाइल है. फर्टाइल मतलब उपजाऊ, कि उसमें प्रोडक्शन ज़्यादा होगा कि कम होगा. ये डिपेंड करता है सॉइल की फर्टिलिटी पे. मीन्स जो लैंड की फर्टिलिटी है उस पे डिपेंड करता है. और सेम एज क्लाइमेटिक कंडीशन, अगर वहाँ का क्लाइमेट फेवरेबल ना हो. फेवरेबल मतलब कि फॉर एग्जांपल मान लो कि डेजर्ट एरिया, ठीक है. अब जो वहाँ का लैंड है इज़ नॉट फेवरेबल फॉर द प्रोडक्शन. अगर वो पर्सन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कर रहा है तो क्लाइमेट फेवरेबल नहीं होगी. वाई? बिकॉज अगर कोई पर्सन एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन कर रहा है तो उसके लिए बारिश ज़रूरी है. तो जब कोई भी प्रोडक्शन किया जाता है तो सारे फैक्टर्स को देखने के बाद उस चीज़ का या उस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन किया जाता है. ओके, देन the remuneration of land as a factor of production is called rent. अगर वो लैंड आपकी खुद की है, अगर आप उसके ओनर हो, तो आपको रेंट नहीं पे करना पड़ेगा. बट अगर कोई पर्सन, अगर कोई इंडिविजुअल, अगर कोई इंडस्ट्री सेट कर रहा है, कोई फर्म बिठा रहा है, तो उस टाइम पे ही हैव टू पे रेंट. उसको उसके रिटर्न में रेम्यूनरेशन मतलब उसकी जो मॉनेटरी वैल्यू है इन रिटर्न. अगर आप कोई लैंड
यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए आपको क्या पे करना पड़ेगा, रेंट। ओके, सो कभी भी जब भी अगर कोई प्रोडक्शन किया जाता है तो उसके लिए लैंड इज़ यूज्ड एज अ टूल फॉर दी प्रोडक्शन। फैक्टर मीन्स टूल्स, किन किन चीज़ों की ज़रूरतें पड़ती है प्रोडक्शन के लिए। ओके, चलो हमारे पास लैंड है, ठीक है, मेरे पास लैंड है। देन अगर मुझे कोई प्रोडक्शन करना है तो उस लैंड पे काम करने के लिए लोग होने चाहिए, ठीक है। दैट पर्सन इज लेबरर, वो लोग जो काम कर रहे हैं उस प्रोडक्शन में, उस फर्म में, आर दी लेबरर्स। अब वो फिजिकल वर्क भी हो सकता है, वो इंटेलेक्चुअल वर्क भी हो सकता है। फिजिकल वर्क मतलब कि अगर उसको हार्ड वर्क यानी बॉडी का जो वर्क है वो ज़्यादा करना पड़ रहा है, और या तो उसको इंटेलेक्चुअल वर्क मीन्स जो उसका इंटेलिजेंस है उसका वर्क उसको करना पड़ रहा है। By humans in order to earn returns which is done under the supervision by some authority is called labor. जब कोई इंडिविजुअल फिजिकल और इंटेलेक्चुअल वर्क करता है अर्न करने के लिए, पैसे कमाने के लिए, रिटर्न में, या तो वो किसी अथॉरिटी के अंडर वर्क कर रहा है, वो पर्सन कहा जाएगा लेबर, यानी वो उस प्रोडक्शन फर्म में, वो फर्म में क्या कर रहा है, काम कर रहा है, और इन रिटर्न उसको क्या मिल रहा है, वेजेस मिल रहे हैं, मीन्स सैलरी मिल रहा है। सैलरी मीन्स मंथली सैलरी, और आप वेजेस भी बोल सकते हो, वेजेस मीन्स पर डे सैलरी। ओके, पर डे वेजेस। पर डे की जब हम बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल एक फैक्ट्री है जहाँ पे लोग हर दिन जाते हैं, काम करते हैं और हर दिन उनको वेजेस मिलते हैं। सैलरी हमको महीने में लास्ट में मिलती है, मंथ के एंड में। लेबर कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम दी लेबरर। अगर हम चाहेंगे कि जो लेबर है, जो इंडिविजुअल है, उसको उसके काम से अलग कर देना, दैट विल नॉट पॉसिबल, वो पॉसिबल नहीं है। आप अगर लेबर रखोगे तो आपको लेबर वर्क मिलेगा, लेबर वर्क को लेबरर से अलग नहीं कर सकते हैं, सेपरेट नहीं कर सकते हैं। लेबर कैन नॉट बी स्टोर्ड। अगर आप देखो तो आप क्या किसी लेबर को स्टोर करके रख सकते हो, नहीं। In a way, labor effort done by laborer is perishable. That's why जो लेबर है उसे हम क्या कहते हैं, perishable. Perishable means अगर हम उसको फूड के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि that product is perishable. For example, milk क्या है, सड़ जाता है। Same as जो लेबरर्स हैं उनकी कोई श्योरिटी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि एनी मोमेंट कुछ भी हो सकता है। या फिर वो जॉब छोड़ सकते हैं, वो जॉब नहीं करना चाहते हो, या उन्हें आपके फॉर्म में काम नहीं करना हो। सो दैट इज़ वाई लेबर इज़ पेरिशेबल। The mobility of labor is influenced by social and economic reasons. अगर आप देखो लैंड को आप क्या नहीं कर सकते हो, एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते हो, बट लेबर एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है। सो लेबर इज़ मोबाइल, वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। एंड वो किस चीज़ से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, किस चीज़ का इफ़ेक्ट होता है उन पे, वहाँ की सोसाइटी का, और इकोनॉमिक रीजंस में भी वो ज़्यादा अर्न कर रहे हैं तो वो क्या करते हैं, अपनी लोकेशन, अपनी जो प्लेस है वो माइग्रेट कर जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। ओके, द एफिशिएंसी ऑफ एवरी लेबर इज़ डिफरेंट। हर पर्सन की एफिशिएंसी लेवल अलग अलग होती है। वो कितना एफिशिएंट है, वो कितना अच्छा काम करता है, इट डिपेंड्स ऑन दी वर्क। उसका काम कैसा है, उसकी एफिशिएंसी कैसी है, द वे ऑफ वर्किंग।
वो सब में अलग अलग होती है, हर लेबर अलग तरीके से काम करता है, दोनों की एफिशिएंसी लेवल अलग अलग होती है, ओके, कि वो कितना अच्छे से काम कर रहे हैं। द सप्लाई ऑफ लेबर डिपेंड्स अपॉन द पॉपुलेशन। अब कितने लेबर्स हैं, ज़्यादा लेबर है कि कम लेबर है, दैट डिपेंड्स ऑन, वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, पॉपुलेशन, कि पूरे कंट्री में टोटल कितने लोग हैं, कितने ज़्यादा लोग हैं या कम लोग हैं, टोटल पॉपुलेशन मतलब जितने इंडिविजुअल उस कंट्री में रह रहे हैं। इफ़ अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो सप्लाई ऑफ लेबर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। अगर पॉपुलेशन कम है तो सप्लाई ऑफ लेबर कम हो जाएगा। The remuneration for labor is called wages. जब एक लेबर फॉर्म में काम करता है, at that time he will get wages, उसको in return, उसको remuneration क्या मिलती है, wages, मतलब उसको return money, income क्या मिलती है, in the form of wages. Then for example मान लो कि एक फर्म है, मैं वो फॉर्म हैंडल कर रही हूँ, ठीक है, सो मैंने लैंड ले लिया, मुझे लैंड चाहिए था बिकॉज मुझे वो फॉर्म सेटअप करना है, मैंने लेबर्स भी हायर कर लिए, मैंने एम्प्लॉयज़ हायर कर लिए। नाउ जो वो प्रोडक्शन करना है, उस प्रोडक्शन के लिए मुझे कौन कौन से कैपिटल चाहिए होंगे। कैपिटल मीन्स मशीन। एक प्रोडक्शन के लिए मशीन का होना ज़रूरी है। वाई? बिकॉज ऑफ द मशीन्स हम इजी प्रोडक्शन कर पाते हैं, और अगर हम कैपिटल यूज़ कर रहे हैं तो उससे प्रॉफिट भी बढ़ जाता है। ओके, In modern times, capital is considered to be highly important factor of production. अभी के टाइम की बात करें तो modern time, because अभी सारी चीज़ें modern हो गई है, हर चीज़ को करने का तरीका अलग है ना। So capital is very important. कोई भी प्रोडक्शन के लिए कैपिटल बहुत ज़रूरी है। ओके, all man-made goods which help in the production constitute capital. वो सारे goods जो man-made goods हैं, जो हमने बनाए हैं, that simply means कि वो टेक्नोलॉजी हो सकती है, ओके, वो मशीन्स हो सकते हैं, ठीक है। सो वो क्या करते हैं, दैट मशीन हेल्प्स फॉर दी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए कैपिटल का यूज़ किया जाता है। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम लैंड एंड लेबर एज इट इज़ अ प्रोड्यूस्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये क्या है, ये एक प्रोड्यूस्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, मतलब कि जो मशीन है वो भी क्या हुई है, प्रोड्यूस की गई है, बनाई गई है, इज़ अ मैन मेड गुड्स। In other words, it is a man-made factor of production. For example, a tractor. अगर आप देखो तो अगर फार्मर को प्रोडक्शन करना है तो उसे क्या चाहिए, पहले के टाइम पे क्या होता था, बुलक कार्ट्स यूज़ होती थी, है ना, बैलगाड़ी, हल चलाया जाता था, ठीक है। सो अभी के टाइम क्या है, एट द सेम टाइम अब क्या यूज़ किया जाता है, ट्रैक्टर्स यूज़ की जाती है। क्यों? क्योंकि उससे ईज़िली वो काम हो जाता है, लेबर्स ज़्यादा नहीं लगते, और एक बार अगर कैपिटल में इन्वेस्ट कर दिया तो उसका आपको अगर आपने वो कैपिटल परचेज किया है तो वो आपका कैपिटल है, ठीक है। अगर आप वो कैपिटल थोड़े टाइम के लिए ले रहे हो किसी से कि हमें आज आपका ट्रैक्टर चाहिए फॉर प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, ठीक है, तो जब उन्हें एग्रीकल्चर करना होता है, यानी जब कल्टीवेशन करना होता है, प्लांट्स ग्रो करने होते हैं, तब वो ट्रैक्टर अगर मंगवाते हैं
अगर उनके पास इतना सफिशेंट अमाउंट मनी नहीं है कि वो एक ट्रैक्टर परचेज कर सके, तो वो क्या करेंगे, 5 डेज के लिए रेंट पे क्या ले लेंगे, ट्रैक्टर, ठीक है। दैट ट्रैक्टर what we have to do, we have to do that we have to pay interest, उसे यूज करने का हम क्या पे करते हैं, इंटरेस्ट पे करते हैं, ओके। सो ट्रैक्टर इज अ प्रोड्यूस्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ट्रैक्टर क्या है, ऑलरेडी किसी प्रोडक्शन कंपनी ने उसको प्रोड्यूस किया है, बनाया है, फॉर फैक्टर ऑफ फॉर फर्दर प्रोडक्शन, दूसरे प्रोडक्शन के लिए, विच फर्दर हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चरल गुड्स, जो बाद में फिर से एग्रीकल्चरल गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड वेल्थ। कैपिटल और वेल्थ में डिफरेंस है। दो सेवरल टाइम्स सम गुड्स आर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एज वेल एज वेल्थ, इट इज नॉट सो ऑलवेज। दैट मीन्स कि कुछ जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो हम एज अ वेल्थ भी रखते हैं, बट हमेशा ऐसा नहीं होता है। A good may be capital good as it helps in the production. वो goods जो प्रोडक्शन में यूज किए जा रहे हैं, ठीक है, जो प्रोडक्शन में जिसका यूज किया जा रहा है, ओके, वो गुड्स, वो कैपिटल गुड्स जो हेल्प कर रही है प्रोडक्शन के लिए, बट इट मे नॉट पोजेस ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेल्थ, बट उसमें सारे कैरेक्टरिस्टिक्स वेल्थ के नहीं होते हैं। ऑन अदर गुड मे बी वेल्थ बट नॉट अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, बट कुछ गुड्स वेल्थ होते हैं बट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में उसे इंक्लूड नहीं किया जाता है, ओके। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ दिस, लाइक ज्वेलरी है ना, आपके पास जो ज्वेलरी होती है वो क्या है, वेल्थ है आपकी, पर वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, नो, ओके। सो ज़रूरी नहीं है कि जो कैपिटल है वो हमारा वेल्थ भी हो, और ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि जो हमारा वेल्थ है वो कैपिटल हो, ओके। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटल कैन बी स्टेटेड एज, कैपिटल इज़ अ मैन मेड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। सबसे पहली चीज़, जो कैपिटल है, जो आपकी मशीन्स हैं, वो क्या है, मैन मेड, वो किसी पर्सन ने बनाई है, ठीक है। इट इज़ मोस्ट मोबाइल ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जितने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसमें सबसे ज़्यादा मोबाइल अगर कोई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है तो वो है कैपिटल। व्हाई? बिकॉज आप एक मशीन को उठा के दूसरी मशीन, आप एक मशीन को उठा के दूसरी जगह ले जा सकते हो, वो आपके लिए डिफ़िकल्ट नहीं है, बट आप लैंड को उठा के दूसरी जगह नहीं ले जा सकते, ओके। The increasing demand for capital in present times owing to increasing capital intensive method of production has resulted in increasing scarcity of this factor. Now जैसे आप लोग को पता होगा कि लाइक मॉडर्न टाइम में लोग ज़्यादा कैपिटल का यूज़ करने लगे, दैट मशीन्स का यूज़ करने लगे, ओके। आप अभी देखना, जैसे पहले के टाइम पे हाथों से कपड़े बनाए जाते थे, अभी वो कपड़े मशीन में बन के आते हैं, राइट। सो अभी अगर आप प्रोडक्शन का मेथड देखोगे कि कैसे प्रोडक्शन किया जा रहा है, तो आप देखना मशीन्स का उसमें यूज़ ज़्यादा होता है, कैपिटल का यूज़ उसमें ज़्यादा होता है, ओके। दैट इज़ वाई अभी
कैपिटल की स्कैरसिटी होती है, मतलब मशीन्स कम हो जाते हैं। आप देखना ज़्यादातर जो इंडिया है वो यूएसए से मशीन्स, जो कैपिटल है उसको इंपोर्ट करते हैं हम, ओके, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ टेक्नोलॉजी ऑल्सो, एंड बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी कम है हमारे पास, एंड जो लोग हैं, जो एंटरप्रेन्योर है, वो अफोर्ड भी नहीं कर पाते हैं, बिकॉज जो कैपिटल है वो बहुत एक्सपेंसिव होता है, कॉस्टली पड़ता है। एक बार इन्वेस्टमेंट करने के लिए उतना अमाउंट ऑफ मनी होना चाहिए, ओके। द रेम्यूनरेशन ऑफ कैपिटल इज कॉल्ड इंटरेस्ट। जब हम कोई भी कैपिटल अपने प्रोडक्शन में यूज़ करते हैं तो इन रिटर्न हमें क्या पे करना पड़ता है? वी हैव टू पे इंटरेस्ट। अगर वो कैपिटल आपने वन टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ किया है, फॉर एग्जांपल 5 लाख की मशीन है तो आपने एक बार में वो मशीन खरीद ली, बट जब प्रोडक्शन करते हैं तो बाकी फैक्टर्स को भी लुक आफ्टर करना पड़ता है। तो sometimes the capital is used for a specific period of time, कुछ limited time के लिए वो हम यूज़ करते हैं, और उसके लिए हमें क्या पे करना पड़ता है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट डिसाइड होता है, जो एंटरप्रेन्योर है, जो उस प्रोडक्शन फर्म का ओनर है, वो डिसाइड करते हैं, ओके। Entrepreneur is the factor which brings together, coordinates all other factors of production for the production process for an economic activity. जो entrepreneur है, entrepreneur मतलब प्रोडक्शन फर्म का ओनर, जो ओन करता है वो पूरे फर्म को, ओके। सो दैट पर्सन what he do, वो क्या करता है? वो जो 3 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो तीनों को कंबाइन करके प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ करते हैं। किस लिए यूज़ करते हैं? फॉर द इकोनॉमिक एक्टिविटी, मीन्स इनकम जनरेट करने के लिए करते हैं, फॉर मेकिंग प्रॉफिट कमाने के लिए करते हैं, ओके। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट एंड कोऑर्डिनेशन। मैनेजमेंट ऑफ वर्क इज डन बाय द मैनेजर। जो प्रोडक्शन फर्म है, ऑलवेज आप लोग देखना कि जो प्रोडक्शन फर्म होता है उसमें एक मैनेजर होता है, ठीक है। दैट मैनेजर इज डूइंग मैनेजमेंट। वो क्या करते हैं? पूरा जो काम है उसको मैनेज करता है, ठीक है। एंड हु इज सैलरीड लेबर, और जो ओनर है वो क्या करते हैं? वो मैनेजर को सैलरी देते हैं, ओके। ही इज एन एम्प्लॉय। वो क्या है? एक वर्कर है, एक एम्प्लॉय है उनके फर्म का, ऑफ द एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर इज द पर्सन, जो ओनर है उसे हम कहेंगे एंटरप्रेन्योर। हु सेटअप्स द एंटरप्राइज, जो क्या करता है? अपना एंटरप्राइज सेटअप करता है। एंटरप्राइज मतलब उसकी कंपनी बोल सकते हैं, उसकी फैक्ट्री बोल सकते हैं, ठीक है। सो उसे हम क्या कहेंगे? एंटरप्राइज। नाउ द एंटरप्रेन्योर इज द रिस्क टेकर। अब जो ये एंटरप्रेन्योर है वो क्या है? रिस्क टेकर। वाई? बिकॉज जो एंटरप्रेन्योर है, जो उसका ओनर है, वो बहुत रिस्क लेते हैं, दैट कि हम इसमें इतना इन्वेस्टमेंट लगा तो रहे हैं, बट जब हम इन्वेस्ट करते हैं एट दैट टाइम देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि हमें लॉस भी हो सकता है, हमें प्रॉफिट भी हो सकता है, 2 चांसेस होते हैं। तो एंटरप्रेन्योर को क्या कहा गया है? रिस्क टेकर, हु टेक्स द रिस्क ऑफ सेटिंग अप एन एक्टिविटी। जो पूरा सेटअप किया जाता है, जो वो पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी की जाती है, so that person is entrepreneur. The factor does not get fixed return but tries to generate income by running the economic activity successfully. जो entrepreneur है उन्हें कोई फिक्स रिटर्न नहीं मिलता। समटाइम्स
देयर इज अ सरप्लस, ज़्यादा इनकम जनरेट हो जाती है, ठीक है. समटाइम्स देयर इज अ लॉस कि इनकम कम हो गई. She may incur a loss if the activity does not function well. Sometimes उन्हें प्रॉफिट होता है, समटाइम्स उन्हें लॉस होता है. अगर प्रॉपरली वर्क नहीं हो रहा है तो उस टाइम पे उन्हें लॉस होगा. इफ़ सारा वर्क प्रॉपरली हो रहा है एट दैट टाइम उन्हें क्या मिलेगा? प्रॉफिट. ओके. सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्राइज कैन बी स्टेटेड. अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है एंटरप्रेन्योरशिप के? ओके. दिस फैक्टर इज द डिसीजन मेकर ऑफ द एक्टिविटी. जो भी चीज़ें होगी वो कौन बताएगा, उसका डिसीजन कौन लेगा? द ओनर, द एंटरप्रेन्योर. ओके. सो ही इज द डिसीजन मेकर ऑफ द एक्टिविटी. जो भी एक्टिविटी हो रही है उसका डिसीजन कौन लेगा? एंटरप्रेन्योर. द फैक्टर इज नोन एज द रिस्क टेकिंग फैक्टर. जो entrepreneur है, he is taking the risk. It possesses the quality of coordination. In other words, entrepreneurship is a quality. जो entrepreneur है उनमें ये क्वालिटी होती है कि वो कैसे कोऑर्डिनेट करके, किस तरीके से वो उसको कोऑर्डिनेट करें, सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ करें, और that making the coordination or the quality of making the coordination is the quality of the entrepreneur. वो entrepreneur की क्या है? क्वालिटी है. ओके. सो the remuneration of this factor is called profit. जो entrepreneur है, जो फर्म पूरा सेटअप कर रहे हैं, जो पूरा फर्म अपना सेट कर रहे हैं, उन्हें इन रिटर्न क्या मिलता है? He will get profit. Why? Because जो रिस्क उन्होंने लिया है उस रिस्क का रिटर्न उन्हें क्या मिलता है? प्रॉफिट. ओके. अगर कोई भी पर्सन प्रोडक्शन कर रहा है या कोई फर्म सेटअप कर रहा है, दैट सिंपली मीन्स ही वॉन्ट्स टू अर्न मनी. एज ही वॉन्ट्स टू अर्न प्रॉफिट. ओके. सो देयर आर four factor of production is land, labor, capital and entrepreneur. Okay. So अगर कोई भी प्रोडक्शन करना है at that time हमें 4 चीज़ों की, 4 टूल्स की ज़रूरत पड़ती है. दैट इज़ लैंड. हमें लैंड चाहिए. ओके. लैंड के रिटर्न में क्या मिलता है? रेंट. अगर हम लैंड ले रहे हैं तो इन रिटर्न वी हैव टू पे रेंट, राइट. जब हमारे पास लैंड है, आफ्टर दैट हमें मशीन्स चाहिए. वो मशीन्स रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्या पे करना पड़ेगा? इंटरेस्ट. ओके. जब हमारे पास मशीन्स हैं तो उन मशीन्स को हैंडल करने के लिए, उस मशीन्स का यूज़ करने के लिए क्या चीज़ चाहिए हमें? लेबर्स. लेबर्स को क्या मिलती है? सैलरी और वेजेस. उन्हें सैलरी देनी पड़ेगी क्योंकि आपके फर्म में कोई भी फ्री में काम नहीं करेगा. सो उन्हें क्या देना पड़ेगा? वेजेस. और जो पर्सन है, दैट ओनर, जो वो पूरा एंटरप्राइज सेट कर रहा है, दैट पर्सन विल गेट प्रॉफिट. प्रॉफिट मीन्स जो आपके ऑल ऑफ 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है. ओके. आपका जितना भी टोटल प्रोडक्शन हुआ है, ठीक है, उसकी जो मॉनेटरी वैल्यू है उसमें से लैंड का जब वो रेंट पे कर देंगे, कैपिटल का जो इंटरेस्ट है वो पे कर देंगे, लेबर्स की जो वेजेस है उसको पे कर देंगे, जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा ओनर के पास, that will be the profit of the company or that person who is owing the production. जो पूरा प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो उसके ओनर है,
उनको वो प्रॉफिट मिलेगा. ओके, दैट ओनरशिप विल बी इंडिविजुअल, या तो वो किसी एक पर्सन की है या तो वो जॉइंट पार्टनरशिप है. पार्टनरशिप मतलब दो लोग मिलके काम कर रहे हैं, ठीक है, और मे बी देयर आर मोर देन 2 people. Okay, so for today this much is enough. By tomorrow we will continue with the trade cycle. Thank you.